Morning children, today we will be doing revision for your grammar portion whatsoever we have done till now after your essay 1 exam, which includes unit number 9, 10, 11 and 12. Okay, so children, in all these 4 units we are dealing with nouns. So basically we will be reading all about nouns. Let's start. Nouns. Okay, so हमने क्या क्या पढ़ा है? Nouns क्या होते हैं फर्स्ट? दे आर नेमिंग वर्ड्स. चिल्ड्रन, हम एक रिविजन ही कर रहे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी. ऑलराइट, यू कैन रेफर टू योर बुक फॉर योर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ एवरी टॉपिक. ओके, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया दोबारा समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और ऑन द ग्रुप. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ओवर देयर. फर्स्ट नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक नाउन किसी का नेम बताएगा. वो क्या हो सकता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ऑलराइट, देन वी हैव रेड इन द बुक दैट देयर आर 2 types of nouns, common noun and proper noun. ऑलराइट, कॉमन नाउन क्या होता है चिल्ड्रन? जो कि हम कॉमनली ग्रुप्स के लिए या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टोर्स, मेन, विमेन, फ्लावर्स, क्लॉक्स, चेयर्स एसेट्रा. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिनका हम स्पेसिफिक नेम देते हैं. ओके, जहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कुछ चीज़. फॉर एग्जांपल कलर्स, the girl in red dress. Okay, so that will be your proper noun. Example, more examples are, for example अगर हमें किसी monument का नाम लिख रहे हैं, so Eiffel Tower will be a proper noun. Monument जो कि हम किसी भी structure के लिए यूज़ करते हैं word, that is a common noun. लेकिन अगर इस monument को हम कोई एक specific नाम दे देंगे, that is ताजमहल, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन्स. व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? अभी हमने देखा कि जो कॉमन नाउन होता है वो हम लार्ज ग्रुप ऑफ या फिर सिमिलर थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हम ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, यानी कि एक ग्रुप होगा सिंगर्स का, उसको हम क्या कहेंगे? कॉयर कहेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ ब्रूड ऑफ डकलिंग्स. ब्रूड यानी कि एक ग्रुप ऑफ डकलिंग्स जिसमें कि 2 या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ डकलिंग्स हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a pile of clothes, यानी कि क्लोथ्स का पहाड़ जो कि हम चेयर पे कभी कभी बना देते हैं. राइट, लाइक दैट. पाइल मतलब एक के ऊपर एक रखी हुई चीज़ों को हम ग्रुप में पाइल कहते हैं. और पाइल ऑफ पेपर्स भी हो सकता है. ऑलराइट, सो वी हैव स्टडीड दिस. देयर आर n नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर गिवन टू स्पेसिफिक ग्रुप्स. ये आपको चिल्ड्रन याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. ओके, सो यू विल हैव टू लर्न दीज थिंग्स. ओके, so you can refer to your book. There are a list of things given in your book, list of collective nouns given in your book. You can learn that for your easier specification of groups of different things. The next one is children, your countable and uncountable noun. As the word suggests, countable and uncountable. काउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5. अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल थिंग चिल्ड्रन,
हम सिर्फ काउंटिंग की बात कर रहे हैं, हम मेजरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेजरेबल की बात नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, शुगर, वाटर एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ वी कैन से अ ग्लास ऑफ मिल्क, a liter of milk, a gallon of milk, correct? That will be okay. That is not wrong, but that is not a countable noun. ठीक है, उसको हम uncountable noun में ही लिखेंगे. If we say slice of bread, then that will be countable. But if we write only bread, that will be uncountable. Okay? So you will have to see for yourself कि आपको एक phrase को या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को काउंटेबल में डालना है या अनकाउंटेबल में डालना है. ओके. काउंटेबल क्या हो गया? मेन, विमेन, ट्रीज, बुक्स, पेन्स, वॉचेस, क्लॉक्स, टीवी, फैन एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल क्या हो गया? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. शुगर, वाटर, एयर एंड मैनी मोर. द नेक्स्ट वन इज नंबर. Children, for number, I will refer to this picture of your book. इसमें children, this is a very important page, page number 40 of your book. Okay, इसमें आपको कुछ rules दिए हुए हैं जिससे कि आप एक singular noun को plural noun में change कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा. ये आपको याद करना ही पड़ेगा. All these rules you will have to remember. अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए, आप ज़िंदगी भर गलत प्लूरल बनाते रहेंगे. ओके, सो इट इज़ बेटर दैट यू लर्न राइट नाउ टू गेट एम्बैरस्ड लेटर ऑन. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स. टू फॉर्म प्लूरल वी ऐड एस टू सिंगुलर नाउन्स. देयर आर फ्यू जिसमें हम सिर्फ एस ऐड करते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स आर बर्ड्स, लायंस, शिप्स एक्सेट्रा. ये हमने डिटेल में किया है. If you want, you can go back to the unit number 11 video that is there on my Facebook channel. Sorry, my YouTube channel right now. You can go and refer to that. Or if you want the link, you can ask me for the link also. I will send you the link. Okay. The next one is the nouns which end with S, double S, SH, CH और X. इसमें हम ES ऐड करते हैं. This one here. For example, buses, bunches, churches, boxes, foxes, classes, and wishes, dishes. Children, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर अभी आपने सुना जब मैं pronounce कर रही थी, so they all sounded similar. Okay, so you can remember like that also. The words which are sounding similar, you can change them in the similar way. Next one. Children, another important point. Most of the nouns that end in consonant O, consonant plus O. Consonant हमने क्या बताया था, क्या होता है? Vowel होता है A, E, I, O, U. Consonant क्या होता है? इन letters के अलावा बाकी सारे letters को हम consonant कहते हैं. तो जब कोई word के end में एक कॉन्सोनेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल L एंड O. ओके, कॉन्सोनेंट होता है और O होता है, उसमें हम ES लगाते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए. एग्जाम्पल देखो, हीरो, बफलो, मस्कीटो, ज़ीरो, मैंगो, टमेटो. इन सब में कॉन्सोनेंट आ रहा है और O आ रहा है. ठीक है, तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे? ES लगा के चेंज करेंगे. एग्जाम्पल, हीरोज़, बफलोज़, मस्कीटोज़, ज़ीरोज़, मैंगोज़, टमेटोज़. Children, I will be sending you a video which is there already on Facebook, and I will be sending it to class 3 and 5 as well. If you have your sisters and brothers in these two classes, you can please sit and watch that video with them. It is about syllables. Syllables are very important for English language. All of you must go and watch that video, and after that you watch
दिस वीडियो विच आई एम मेकिंग राइट नाउ, विच यू आर वॉचिंग राइट नाउ, जिसमें कि मैं प्लूरल्स के बारे में बता रही हूँ, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर होगा. ऑलराइट चिल्ड्रन, लेट्स सी द नेक्स्ट रूल. द नाउन्स दैट एंड इन F or EF, sorry, FE, then we use VES, okay, and we remove the F or FE. For example, काफ में हमने लिखा है CALF, ठीक है, तो हमने F हटा के यहाँ पे VES लगा दिया है, दैट इज calves. ऑलराइट चिल्ड्रन, यहाँ पे हम S नहीं लगाएंगे खाली, दैट विल बी इनकरेक्ट, दैट विल बी रॉन्ग. यहाँ पे हमको F की जगह VES लगाना होगा, ठीक है चिल्ड्रन. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रूल्स ऑफ मेकिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल. यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं जहाँ पे आपको VES नहीं लगाना है, उसकी जगह आप सिर्फ S भी लगा सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्कार्फ, स्कार्फ में अगर आप खाली भी S लगाएंगे या VES लगाएंगे दोनों ठीक होंगे. ड्रॉव्स या ड्रॉव्स दोनों ठीक होंगे, ठीक है. सो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल, सो यू हैव टू लर्न देम. नाउ अभी हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्सोनेंट होगा और ओ लेटर होगा, अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट लेटर एंड प्लस वाई, ठीक है. कॉन्सोनेंट ओ में हमने ES लगाया था, कॉन्सोनेंट एंड वाई में हम IES लगाएंगे. वावल प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई देखा था, वावल प्लस वाई, वावल प्लस वाई में हम सिर्फ S लगाएंगे. And there are few rules, few words which do not follow rules. For example, they change their spelling altogether. Man, men. I'll just zoom it for you. देखो यहाँ पे A की जगह E आ गया चिल्ड्रन, वुमन, वुमेन हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, ऑक्स का ऑक्सन हो गया. So children, you will have to learn all these rules and exceptions which follow, in making singular nouns into plural nouns. And that's the unit number 11. Let's go to unit number 12 now. Unit number 12 में क्या है children? You have to read about gender of nouns. Gender क्या होता है? लिंग को हम जेंडर कहते हैं. हिंदी में हम लिंग कहते हैं, इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं. देयर आर 4 genders now that is given in your book. Alright children, masculine, feminine, neuter and common. Children, it is the easiest thing you can learn in English grammar. जो भी आदमी होते हैं, ये आदमी वाले नाम होते हैं, ये आदमी वाले जॉब्स होते हैं, मतलब दैट इज़ विच इज़ पर्टिकुलर फॉर मैन, उसको हम मैस्कुलिन कहेंगे. थिंग्स विच आर पर्टिकुलर टू वुमेन, उसको हम फेमिनिन कहेंगे. ओके, गर्ल नेम्स को हम फेमिनिन कहेंगे. न्यूट्रल जेंडर होता है नॉन लिविंग का. ओके, एंड कॉमन जेंडर होता है जो वर्ड्स को हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यूनिसेक्स जिससे हम कहते हैं. ऐसे कुछ कपड़े होते हैं ना जो दोनों लोग पहन सकते हैं, आदमी भी औरत भी, उसको हम यूनिसेक्स कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में कॉमन जेंडर भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, अगर हम कहेंगे डॉक्टर है, दैट मीन्स इट कुड बी अ लेडी डॉक्टर ऑल्सो एंड अ जेंट्स डॉक्टर ऑल्सो, मेल डॉक्टर ऑल्सो. इफ वी से अ टीचर, that can be a male teacher also and a female teacher also. All right, so this is the basic gender classification of nouns in English grammar. For details you can go and see your book. Also children, few examples I'll give you. Masculine का होगा barber, king,
then dog, horse. Alright, feminine का होगा mice, niece, queen, waitress, actress. Okay, neuter का होगा neuter is लगी children. Neuter का होगा जैसे pen, table. Okay, for non-living things. And common होगा हमारा, like I told you, student. Student तो कोई भी हो सकता है, girl भी boy भी, right? Teacher, doctor, scientist, and etc. Alright children, so that's about your revision. If you have any problems, if you want some topic to be told to you particularly in detail, you can please ask me about it. I will definitely explain it to you. Thank you so much children.